देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रिया, मैंने ईमेल किया है, वो चेक किया तुमने? जी मैम। ओके, तो मिस्टर जुनेजा को और 2 शीट्स फॉरवर्ड करनी है, वो भी एक बार चेक कर लो। मैंने ईमेल किया है, ठीक है? अक्षय, तुम ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? वो एक्चुअली वो मेरा फोन गिर गया था। डैड का फोन आ रहा है। एक सेकंड। हेलो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम स्माइल क्यों कर रही हो? मैंने जो बोला सुना तुमने? जी मैम। चेक करो, अभी फॉरवर्ड करो। मैं अभी देख। फोकस प्रिया, फोकस। क्या हुआ डैड? कितने फोन कर रहे हैं आप? क्या हुआ? कर तो क्या करूं? तू तो फोन कर नहीं रहा और अभी तक तूने गुड न्यूज भी नहीं दी। फोन तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अब जल्दी से बता क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो हो ही जाता अगर एन मोमेंट पे आप मुझे फोन नहीं करते। मतलब ये कि मैं प्राची को प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन तू सच बोल रहा है? डैड मैं झूठ क्यों बोलूंगा? घुटनों पे बैठ गया था, रिंग हाथ में थी, प्राची सामने थी, इमोशंस भी रेडी थे, स्पीच भी रेडी थी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या? आपने फोन कर दिया, सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ। अरे तो कट कर देता ना, एक उंगली तो हिलानी थी। दरअसल ना तू खुद घबरा रहा है और टोपी मेरे सर पर डाल रहा है। मतलब? अरे मतलब ये कि तू खुद नर्वस हो रहा है और इल्जाम अपने डैड के फोन पर लगा रहा है। डैड मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना बोल मत, कुछ कर, कुछ भी कर। आज मेरी बहू को घर लेकर ही आना। आज लेकर आना मतलब? अरे मेरा पॉइंट समझ। मतलब ये कि प्राची की हाँ लेकर ही घर लौटना। डैड बहुत मुश्किल है प्राची से हाँ बुलवाना, आप जानते तो हैं। अरे तू प्रपोज तो कर। हाँ प्रपोज तो मैं कर रहा हूँ, करूंगा। ठीक है, तू प्रपोज कर, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ नहीं, आप यहाँ बिल्कुल नहीं आने। मैं आपको फोन करके सब कुछ बताऊंगा, आप यहाँ नहीं आएंगे। ओके? ना, अभी फोन शोन छोड़, मैं खुद अपनी आंखों से आकर वहाँ देखूंगा लाइव, समझा? मैं आ रहा हूँ अभी। अरे यार डैड मेरी बात तो सुनो। आप कुछ सर, हाँ? चेक्स आ गए आपके। चेक सब? अच्छा, ओ गुड। तुम्हें क्या हुआ? स्माइल क्यों कर रही हो? नहीं सर, बस ऐसे ही। हाँ? क्या हुआ? आप दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं और मुझे क्यों बुलाया? फैसला करने। किस बात का फैसला? हम जो कह रहे हैं उसका फैसला। फैसला नहीं करोगी तो चलेगा, अभी सिर्फ राय दे दो। हाँ मतलब हम सब मिलके बाद में फैसला ले ही लेंगे। ओहो प्लीज, आप लोग क्या बोल रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, बात क्या है, हुआ क्या है? तो एक काम कर, पहले बैठ। अब ये बता, तूने खुशी को ध्यान से देखा है कभी? क्यों, क्या हुआ उसे? अरे नहीं, कुछ हुआ नहीं है। बस ये बता ना कि तूने ध्यान से देखा है उसे कभी? ऑफ कोर्स देखा है उसे। क्यों? पल्लवी, मैंने अभी भी तुम्हें बताया ना, खुशी रणबीर जैसी दिखती है। एक बार फिर प्लीज जरा उसे ध्यान से देखना, उसे गौर से देखना। खुशी की आंखें बिल्कुल रणबीर जैसी दिखती है। इनफैक्ट सिर्फ आंखें नहीं, उसके बाल भी रणबीर जैसे दिखते हैं। उसकी स्माइल तो एकदम सेम टू सेम रणबीर जैसी है। पल्लवी, तू कहना चाहता है कि खुशी लड़कों जैसी दिखती है? मम्मी जी, रणबीर लड़का है, खुशी लड़की है, लेकिन मुझे रणबीर की छवि खुशी में दिखाई देती है, रणबीर की परछाई उसमें दिखाई देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिर्फ तू ही एक समझदार है, बाकी हम सब तो पागल है ना? अरे मैंने ऐसे कब कहा? आप बात को पलट क्यों रही है मम्मी जी? ओ प्लीज शांत हो जाइए। सिर्फ मैं? आप दोनों शांत हो जाइए। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप दोनों को क्या चाहिए। क्या? यही कि खुशी हमारे घर आ जाए, ताकि हमारे घर का सूनापन, अकेलापन, इस घर की कमी दूर हो जाए। तभी तो खुशी में आपको रणबीर नजर आता है। आप खुशी में रणबीर को ढूंढते। उन दोनों का रिश्ता है ही ऐसा, इसलिए आप चाहते हैं कि खुशी रणबीर की बेटी बन जाए। इसलिए खुशी की हर चीज में आप रणबीर को ढूंढते। कुछ वक्त में तो आप खुशी को पंछी बुला। हाँ सर, आप सबको बाहर बुला रहे हैं। बाहर? क्या हो रहा है बाहर? वो तो पता नहीं। अरे उससे क्या पूछ रहे हो? चलिए ना बाहर जाके देखते हैं बात क्या है।
लेट्स गो, चलो। हेलो रणबीर, कहाँ हो तुम? तुम्हारे सामने। ओए सुनो। हाँ बोलो। वैसे ही बहुत लेट हो गया और लेट नहीं करते, चलो। किसके लिए? प्रपोज के लिए? नहीं, पे के लिए। पे किसको? कम विद मी। सबको पे कर दिया भाई मैंने। हाय। सो एक और अनाउंसमेंट। एक्चुअली ये एक प्रूफ है हमारी पार्टनरशिप का। हमारी तरफ से ये चेक रणबीर कोहली के लिए एडवांस में। सच कहूं तो मैं ये चेक इनके प्रोजेक्ट के लिए और इनकी काबिलियत के लिए इनको दे रहा हूं। एक्चुअली जब मैंने पहले अनाउंसमेंट की थी, ये चेक मुझे उन्हें तभी देना चाहिए था, बट क्या करें, चेक्स तब तक रेडी नहीं थे। और अब सब जानते हैं जब बात पेमेंट की आती है तो अक्सर आदमी लेट हो जाता है। बट जोक्स अपार्ट, ये 50 लाख का चेक, एडवांस चेक हमारी तरफ से रणबीर के लिए, ताकि वो अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सके। और ये सब मैं आप सबके सामने इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी पार्टनरशिप लीगल हो जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, इस चेक को प्रेजेंट करेंगी प्राची। क्योंकि लकीली वो हमारे बीच में। वेल, मेरे लिए रणबीर और प्राची दोनों एक ही। मेहनत में, काबिलियत में और ऑनेस्टी में। सो प्राची, डू यू माइंड हैंडिंग ओवर द चेक टू रणबीर हमारी नई शुरुआत के लिए? श्योर। Congratulations. You deserve this. And I am very proud of you. थैंक यू। I knew it, प्राची। I knew it कि तुम बहुत ज्यादा खुश होगी। देखा, I made you proud. कुछ मत कहना उससे प्राची। आई नो तुमने मुझसे कहा है, इसे बताओगी तो ये हर्ट हो जाएगा। आफ्टर ऑल हर इंसान चाहता है कि कोई उसके लिए प्राउड फील करे। हमारे बीच में जो भी है मैं समझ गया, और तुम भी समझ गई। हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। मैं अभी आई। अरे Thank you. Congratulations. You deserve this. And I am very proud of you. थैंक यू। क्या हो गया है मुझे? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मैं जानती हूँ कि रणबीर अब मेरी जिंदगी में नहीं है। It's not in my life anymore. तो क्यों जब वो सामने आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, उसके बारे में सोचती रहती हूँ। क्यों अपने दिल पे काबू नहीं है मेरा? क्यों? क्योंकि तुम आज भी मुझसे जुड़ी हुई और कहीं ना कहीं तुम मेरी परवाह करती है। रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। हाँ तेरे बाजो जी नहीं लगदा, रोग ये लगा इश्क दा। हर दुआ में तेनू मंगदा। रब्बा जानदा तेनू कितनी मोहब्बत दिल करदा। पल्लवी, क्या हो रहा है ये? तुझे कुछ करना चाहिए था, ये सब रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी जी? तूने आज तक कभी प्राची को घर में आने दिया था? नहीं ना? ठीक है कि आज वो उस आदमी के पीछे यहाँ आ गई है जो रणबीर के साथ बिजनेस कर रहा है, लेकिन पल्लवी
आंखें खोल, तेरी सामने देख जरा। मुश्किलें बढ़े ना उसके पहले जाके सब संभाल ले, रोक ले इसे। आप ये कह रही, आप प्राची के लिए ये सब कह रही हैं? आई कांट बिलीव दैट। आप तो ऐसी नहीं थी। ठीक कहा तूने, मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन रिया भी पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब है। और उस दिन किचन में क्या हुआ था वो तू भूल गई क्या? ऑफ कोर्स याद है मुझे मम्मी जी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन किचन में रिया ने मेरी जान बचाई थी। उसने मुझे एक नई जिंदगी दी थी। रिया तुम अंदर मत आना यहाँ। आग बहुत फैल चुकी है बेटा, तुम अंदर मत आओ। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। रिया नहीं, रिया तुम नहीं आ सकती यहाँ पे। नहीं, मैं आपको कुछ नहीं होने दो, मुझे जो होना है। रिया ने अपनी जान खतरे में डाली। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने मेरी जान बचाई। मैं कैसे भूल सकती हूँ? हाँ पल्लवी, उस दिन प्राची नहीं थी यहाँ पे, रिया थी। और रिया ने तुझे बचाया, इस वजह से तू यहाँ है और तेरे वजह से हमारा परिवार यहाँ है। सोच, अगर रिया ने ये नहीं किया होता तो क्या होता? नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो तुमने ये क्यों बोला कि यू आर प्राउड ऑफ मी? ऐसे ही, मतलब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया, जैसे सॉरी और थैंक यू बोलते हैं वैसे जनरली बोल दिया, और कुछ नहीं। जनरली तुमने बोला, लेकिन उस वक्त जो तुम्हारी आंखें कह रही थी वो भी ऐसे जनरली था। कैसी हो तुम प्राची? अब पूछ रहे हो कैसी हो? पहले मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या पूछने का मन नहीं था? मेरे जवाब में से तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही मान लो, जैसे तुम हमेशा करती हो। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था जब तुमसे मिलूंगी तब बहुत शिकायतें करूंगी, लड़ूंगी तुमसे। मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। और मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें छूना। पर ये नहीं जानता था कि जिस प्राची से टकराऊंगा वो प्राची बहुत अलग होगी। जानी पहचानी नहीं, पूरी अनजान होगी। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि वक्त, हालात और जख्म सब कुछ बदल देते। मैं वो पहली वाली प्राची नहीं रही, बदल गई हूं। हाँ, शक्ल सूरत वही है पर इंसान जैसे अलग है। पहली वाली प्राची दिल से काम लेती थी, दिल की सुनती थी। ये प्राची जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो दिल की नहीं, दिमाग की सुनती। शायद मैं भी ऐसा ही करता हूं। शायद। क्या हो रहा है? यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वहां देख, वहां हो रहा है। प्राची और रणबीर के बीच में बातचीत हो रही है। तो बातचीत ही हो रही है ना, अब उसमें क्या बुराई है? पल्लवी, तू समझ नहीं रही है कि जानबूझ के ना समझ होने की कोशिश कर रही है? आप साफ साफ बताइए ना, क्या कह रही हैं? इसमें क्या समझाना है? ये सब दिख रहा है।
ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, इसका अंजाम क्या होगा? और पल्लवी, तू ये मत भूल कि रिया ने अपनी जान पे खेलकर तुझे बचाया था। वो कैसे भूल सकती हूँ मैं? सब कुछ मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। मॉम, मॉम, are you okay? मॉम, इस लड़की ने अपने बारे में एक बार नहीं सोचा। मैं मना करती रही इसे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद गई। मॉम, अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं अपने आप को रणवीर? मैं कैसे संभालूं अपने आप को? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे गुस्सा आ रहा है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने कुछ किया क्यों नहीं। कुछ करना तो दूर, मैंने इसे अपने हक का प्यार तक नहीं दिया। मुझे देना चाहिए था, इसे बहुत बहुत प्यार देना चाहिए। तुझे याद है ना, अपनी बूजी का साथ छोड़ दिया हमारे लिए, क्योंकि उसकी बूजी ने ऐसी कुछ हरकतें की थी, याद है ना तुझे रणवीर? इसने अपने माँ बाप को खो दिया। जिंदगी में जिस किसी से इसने प्यार किया, सबको खो दिया। पल्लवी, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा ठीक? डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान जा भी सकती है। और मम्मी, मैं वादा करता हूँ, मैं रिया को कुछ नहीं होने दूंगा। आप संभालिए अपने आप। नहीं, तू समझ नहीं रहा है। ये सब कुछ मेरी वजह से है रणवीर। मैं गिल्ट में कैसे जी सकती हूँ? इसकी जिंदगी, इसके सपने सब अधूरे रह जाएंगे। शादी करना हर औरत का सपना होता है, इसके हक के सपने अधूरे रह जाएंगे। रणबीर, तू रिया का सपना पूरा कर दे। रणबीर, तू शादी कर ले। रणबीर, रिया से शादी कर ले। मम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्या बोल रही हैं आप? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? प्यार करती है बेटा तुझसे, उसने मेरी जान बचाई है, तेरी माँ की जान बचाई है। मेरी तरफ से ये सबसे बड़ी खुशी मैं दे सकती हूँ उसे। इससे बड़ा तोहफा नहीं दे पाऊंगी मैं उसे। तू बेटा है मेरा, मैं आग से मांग रही हूँ, तू ये करेगा मेरे लिए। रणबीर, मुझे प्रॉमिस कर, प्लीज मुझे प्रॉमिस कर, तू रिया की जिंदगी खुशियों से भर देगा। मॉम, प्लीज, ऐसे आप शांत हो जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू प्राची को बुला दे। प्राची हमेशा रहेगी तेरे दिल में। आई नो दैट, आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन बेटा, इस शादी से किसी को तो खुशी मिलेगी। ये शादी रिया के लिए सबसे बड़ी खुशी लाएगी। रणबीर, प्लीज अपनी माँ की जिंदगी कर सुधार से प्लीज। तुम मुझसे वादा कर कि तू रिया से शादी करने का वादा कर। मैं वादा करता हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। आपने मुझे जिंदगी दी है ना, मैं आपकी जिंदगी का जो कर्ज है वो निभाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, रिया को खुश रखूंगा। मेरी कसम खा कि मेरी कसम। आपकी कसम, मैं रिया से शादी करूंगा और उसको जिंदगी भर खुशी दूंगा। लेकिन हाँ, अपनी हालत सही कीजिए, अपने आप को संभालिए बस। रणबीर, तू दिल से बोल रहा है ना? ये सच में तू करेगा ना उससे शादी? हाँ। करेगा, शादी करेगा। सब याद है मुझे, उस पल की एक एक बात याद है मुझे। सब याद है ना? तो क्यों इन दोनों को आमने सामने भी आने दे रही हो? तो क्या बोलूं मैं? इतना सब कुछ बीत चुका है इन कुछ सालों में। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे प्राची को अचानक अपने सामने देखूंगी मैं, जिंदा। पर
प्राची है जिंदा, हमारे सामने खड़ी है, हमारे रणवीर के। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है विक्रम, या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, या मम्मी जी को समझा नहीं पा रही हूँ। पल्लवी तुम खुल के बोलो ना, जो भी महसूस कर रही हो बोल दो बस, हम है ना तुम्हें समझने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत वक्त गुजर चुका है, बीते वक्त के साथ हम सब आगे बढ़ चुके हैं। वो पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो पहले जैसी शिकायतें क्यों? सब नया है, और जब सब नया है तो एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं ना। जब अतीत को ही भुला दिया है तो अतीत के नजरिए से आज क्यों जी रहे हैं हम? अतीत को याद ही क्यों रखना? मम्मी जी, पल्लवी सही कह रही है। अब जब कुछ पहले जैसा नहीं रहा तो फिर शिकायतें क्यों, रंजिशें क्यों? हो गया तुम दोनों का। ये सब बातें है ना, किताबों में अच्छी लगती है, बोलने और सुनने में अच्छी लगती है, असलियत में नहीं लगती। मानती हूँ कि वक्त बदल गया है, लेकिन जज्बात तो नहीं बदले ना। देखो और समझो और रोक लो ये सब। और रणबीर की जिंदगी प्राची के साथ खत्म हो गई है, और जब नई शुरू हुई है ना, वो सिर्फ रिया के साथ की है। रणबीर की जिंदगी में रिया के सिवा कोई नहीं है, वो भी नहीं सकता।